सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो मैं अरविंद कुमार। आज आपका स्वागत है AR3 कोचिंग क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अध्याय 9, जो कि कक्षा 10 के अर्थ से है, प्रश्नावली 9.1। और इस प्रश्नावली का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 10 से लेके 12 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। इसमें कहा गया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दोनों ओर आमने सामने, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं? क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाइयां और क्या करना है? खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इतना काम करना है। सबसे पहले हम मान लीजिए कि ये सड़क है, ये क्या है? ये सड़क है यहां पर। ठीक है, कितनी है? 80 मीटर। ठीक है, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है। यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है सड़क की वो 80 मीटर है। अब इस सड़क पर एक खम्मा तो इधर को खड़ा हुआ है, एक खम्मा इधर को खड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा खम्मा यही इसी लंबाई का सेम इसके दूसरे किनारे पे खड़ा हुआ है सड़क के पे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इस खंबे की और इस खंबे की ऊंचाई क्या है? समान है, तो यहाँ खंबे की ऊंचाई समान रहेगी। अब इन खंभों के शीर्ष से इस सड़क के एक बिंदु पर, खंभों के शीर्ष से सड़क के किसी बिंदु पर इनका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री के बनना है? 60 के और 30 के। तो मान लीजिए वो बिंदु जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसके शीर्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि ये कितने डिग्री का बना रहा है? ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और इधर ये जो है ये 30 डिग्री का। तो इधर तो 30 डिग्री का हो गया और इधर कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का, ये वाला। ठीक है, समान ऊंचाई के खंभे हैं, यानी समान लंबाई के। तो खंभों की लंबाई हमने मान ली h मीटर है, इसकी h है तो इसकी भी h होगी। ठीक है, यहां से लेके और इस खंभे के शीर्ष तक की। मान ले रहे हैं इस खंभे को यहां पर, इसको दे दिया हमने a, इसको b, a b, और इस खंभे को दे दिया c डाउन c d। ठीक है, और इन दोनों के शीर्ष हो गए a और c, जो कि सड़क के एक बिंदु e पर क्या बना रहे हैं? 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां से खंबे ए बी से बिंदु ई के बीच की दूरी मान के चल रहे हैं हम x मीटर है। ठीक है, और ये टोटल 80 थी, तो इधर की कितनी रह जाएगी? 80 माइनस x मीटर इधर की रह जाएगी ये। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करें? लिखेंगे माना खंभों की ऊंचाई ए बी या सी डी बराबर h मीटर है। ये हमने मान लिया, क्योंकि खंबे दोनों कैसे हैं? समान लंबाई के, इसलिए हमने दोनों की लंबाई जो है क्या मान ली? h मीटर मान ली। ठीक है, आगे अब खंबा ए बी से सड़क के बिंदु ई की दूरी क्या मानी है? x मीटर। तो बताओ खंबा सी डी से सड़क के बिंदु ई की दूरी क्या होगी? 80 माइनस x मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज
इस वाले में चलेंगे, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में। अब देखो यहाँ पर थीटा कोण कितने डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का। थीटा के सामने आधार है तो वो सॉरी लंब होता है, तो लंब कितना हो गया, लंब ए बी बराबर कितना हो गया बताओ, एच मीटर। इसे दिया, मान लिया हमने एच मीटर। और आधार, इसका आधार कितना है, आधार ये बी ई बराबर इसको एक्स माना है तो एक्स मीटर। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना लगाओगे बताओ, थीटा का मान लगाओगे 60 डिग्री। लंब क्या है, लंब है एच और आधार क्या है इसका एक्स। तो यहाँ से हम टेन 60 का मान लगा लें, तो टेन 60 का मान कितना आ जाएगा, टेन 60 का मान √3 बराबर एच बटे एक्स। अब इसके बटे एक कर लें यहाँ से। ठीक है, तो ये कैंची का गुणा करेंगे तो यहाँ से एक्स को इधर ले जाओ, √3 को इधर ले जाओ, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो गया बताओ, एच बटे √3। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, पुनः समीकरण नहीं, पुनः त्रिभुज, त्रिभुज इसको सी डी ई में चलेंगे हम, सी डी ई में। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। और बताओ इस थीटा के सामने ये तो लंब है, तो लंब इसका क्या रहेगा बताओ, सी डी बराबर एच मीटर ही रहेगा, क्योंकि समान ऊंचाई के, लंबाई के या ऊंचाई के खम्मा है। और आधार इसका क्या हो जाएगा बताओ, आधार हो जाएगा डी ई बराबर 80 माइनस एक्स मीटर। तो यहाँ लगा देंगे टेन थीटा का मान 30 डिग्री। और लंब इसका ये दिया है एच और आधार क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इजिकल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स। कैंची का गुणा कर देंगे तो यहाँ से 80 माइनस एक्स बराबर ये हो जाएगा √3 इंटू एच। ठीक है, अब हमें देखो एक्स का मान ये दिया है समीकरण 1 में, तो इसको यहाँ पर यहीं पर दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो x का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो समीकरण 1 से रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 80 माइनस एच बटे √3 ये दिया है x का मान यहाँ समीकरण 1 में बराबर √3 h। ठीक है, अब ये √3 h इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ये 80 बराबर √3 h और ये माइनस का था प्लस का हो गया h अपॉन √3। इसके बटे 1 कर दोगे, एलसीएम ले लोगे √3, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, √3 का √3 के साथ गुणा करोगे ना, और इनटू में h प्लस ऊपर तो h रह जाएगा क्योंकि इसमें भाग देंगे एक बार, एक का गुणा h के साथ करोगे तो h ही रहेगा, इधर हो गया 80। अब इसके बटे 1 करेंगे, इधर इसका गुणा इधर इसका गुणा। ठीक है, तो ये √3 का √3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इधर लिख ले रहा हूँ पहले इसको, ये हो जाएगा 3h प्लस h बटे नीचे क्या है बताओ, √3 है और √3 का गुणा किधर करना है हम बताओ, चलो एक बार और लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, √3 बराबर इधर क्या है 80। अब इसका कैंच का गुणा कर देंगे तो ये √3 और 1 कितने हो जाएंगे 4h बराबर 80 गुणा √3, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 0 20 चौका 80 होता है। h बराबर कितना हो गया बताओ 20 √3 मीटर। अब ये h बराबर कितना आ गया 20 √3 मीटर। ठीक है, तो h हमने क्या मानी थी, माना खंबे की ऊंचाई, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई क्या है। ठीक है, यानी खंबे की ऊंचाई, यानी कि ए बी जो एक खंबा है दूसरा क्या है सी डी, तो दोनों खंबों की ऊंचाइयां क्या हैं h हैं, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये देखो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक खंबे की ऊंचाई h बराबर कितनी आ गई 20 √3 मीटर। ठीक है, तो ये तो आ गई प्रत्येक खंबे की ऊंचाई, क्योंकि हमने प्रत्येक खंबे की ऊंचाई क्या मानी थी h मीटर मानी थी, यानी ए बी खंबा है एक और दूसरा खंबा है सी डी ये वाला, तो दोनों की आ गई 20 मीटर। अब निकालना क्या है हमको, खंबा ए बी से सड़क के बिंदु ई
की दूरी, ये x है, ठीक है। x निकालने के लिए हमें क्या करना है बताओ, समीकरण 1 में h का मान रखना है, ठीक है। तो h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने एक ये है, x बराबर क्या होगा बताओ, x बराबर h बटे √3 है, और h का मान हम रखेंगे 20 गुणा √3 बटे कितना, नीचे क्या है √3 है, तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बताओ x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर, ठीक है। अब ये क्या है, x बराबर 20 मीटर। खंबा AB से सड़क के बिंदु B, सड़क के बिंदु E की दूरी ये कितनी आ गई, यहाँ लिख सकते हो नीचे ले जाके, ठीक है, 20 मीटर। कितनी, 20 मीटर। तो ये नीचे लाइन लिख दोगे पूरी। अब आगे क्या कहा गया है, खंबा CD से सड़क के बिंदु E की दूरी, तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। खंबा कौन सा, CD से सड़क के बिंदु, सड़क के बिंदु E की दूरी, E की दूरी बराबर कितनी है बताओ, x माइनस 80 माइनस x है, तो बताओ 80 तो है ही, x का मान कितना है 20, ये 20 आया है, माइनस के -20, तो यहाँ से कितनी आ गई बताओ, 60 मीटर। तो ये हो गया 60 मीटर, यानी कि इस खंबे से इस बिंदु की दूरी हो गई 60 मीटर, और इस AB खंबे से इस बिंदु की दूरी हो गई 20 मीटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर। खड़ा है टॉवर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये 60 डिग्री कोण हो गया, आगे कहा गया टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है इसी तट पर, इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यानी कि इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है। अब टॉवर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये कहा गया इसमें। तो सबसे पहले देखो, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टॉवर है, ये टीवी टॉवर लगा हुआ है, और ये क्या है बताओ, नहर है ये, ठीक है, ये नहर है। ये है नहर, यहां नहर बह रही है, ठीक है। टीवी टॉवर पूरा खड़ा है, टॉवर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर, यानी इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से, यह है मीनार का पाद, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित इस अन्य बिंदु से टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। यानी कि ये जो बिंदु है वो मीनार से के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर व्यवस्थित है, और यहां से इसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो टॉवर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, ठीक है। क्या करें सबसे पहले बताओ, माना टॉवर की ऊंचाई को क्या मान ले बताओ, ये AB जो दिया है, AB बराबर h मीटर मान लिया हमने कि ये h मीटर है, ठीक है। आगे और जो नहर है वो नहर की चौड़ाई मान ले रहे हैं हम, x मीटर है, ठीक है। तो नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर, और ये चौड़ाई x मीटर CV है, क्या है ये, CV बराबर x मीटर, ठीक है। अब देखो यहां से लेके यहां तक की कुल कितनी लंबाई हो जाएगी, ये वाली, तो 20 तो ये हो गई, और ये हमने क्या मानी है बताओ, x मीटर मानी है, ये x मानी है, तो 20 और ये क्या हो गई x, तो ये हो गया 20 + x मीटर यहां तक की टोटल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करें हम, इसमें त्रिभुज ABC में चलें, ठीक है, त्रिभुज ABC में। तो यहां पर त्रिभुज ABC
में, ठीक है। अब यहाँ से थीटा बराबर कितना है बताओ, 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है और थीटा के सामने की भुजा जो है वो लंब है, ठीक है। तो लंब यहाँ पर ये क्या है, ए बी लंब है, ठीक है, ये लंब का काम करेगा। तो ये लंब ए बी बराबर कितना है, इसकी ऊंचाई h मानी है, h मीटर, ठीक है। और आधार इसमें क्या होगा, BC बराबर कितना है, x मीटर, ठीक है, x मीटर। अब देखो हमारे सामने यहाँ पर लंब और आधार दिया गया है, तो टेन थीटा में होता है ये, देख लो, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा का मान लगा दो, टेन थीटा का मान 60 दिया है, लंब इसका h और आधार इसका x। टेन 60 का मान √3 h बटे x, यहाँ से निकाल लोगे तो x बराबर निकालोगे तो h और ये √3 कहाँ जाएगा, बटे में, इसको दे देंगे समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज अब इधर आ जाओ, ए बी डी में, तो ए बी डी में चलोगे तो ये आधार का काम करेगा पूरा, यानी कि 20 + x, तो ये हो गया 20 + x, तो ये पूरा हो गया आधार। और ये इसका लंब है, तो लंब तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया है। और लंब इसका BD कितना है, 20 + x मीटर। और आधार, सॉरी लंब नहीं, ये आधार है, लंब तो इसका h ही रहेगा, ठीक है, h मीटर। आधार इसका है नीचे, आधार ए बी, यहाँ पर ए बी होगा, लंब ए बी बराबर h, आधार BD बराबर 20 + x मीटर, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखो लंब दिया है और आधार दिया है, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लगा देंगे, ये जो दिया है, बताओ। तो यहाँ पर टेन थीटा का मान देखो कितना दिया, 30 डिग्री लगाएंगे। लंब ऊपर h, आधार दिया है नीचे 20 + x, टेन 30 का मान 1/√3 h अपॉन 20 + x, कैंची का गुणा करते हैं यहाँ पर, तो ये होगा 20 + x बराबर √3 गुणा h, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, तो ये x का मान यहाँ से उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो बताओ 20 + x का मान है h बटे √3 और बराबर में √3 गुणा h, इसको पच्छांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 20 बराबर √3 h माइनस का h बटे √3, इसके बटे 1 कर लेंगे, ठीक है। लासा ले लेंगे, √3 इधर हो जाएगा, √3 का √3 के साथ गुणा करेंगे तो 3h माइनस का h होगा, ये 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर गुणा कर लेंगे, 3 में से 1 कम करेंगे, h तो कितनी h बचेंगे, 2h बराबर, इधर ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 √3, 2 से इसको काट देंगे 10, h बराबर कितना आ गया, 10 √3 मीटर। तो ये क्या है आपका, बताओ, 10 √3 मीटर टॉवर की ऊंचाई, ठीक है। तो टॉवर की ऊंचाई कितनी आ गई, टॉवर की ऊंचाई जो h मानी थी वो आ गई कितनी, 10 √3 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया एक इसका आंसर। दूसरे में ये कहा गया है नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो नहर की चौड़ाई हमने x मानी है। अब बताओ x कहाँ पर है, तो जो 20 आया है, सॉरी 10 √3 आया है, वो यहाँ पर मान रख दें h का, तो h का यहाँ रख दोगे तो x निकल आएगा, ठीक है। तो ये वाला h बराबर 10 √3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दें यहाँ पर, तो x बराबर क्या मिलेगा हमको बताओ, h की जगह पर रख देंगे हम कितना, 10 √3 अपॉन
नीचे कितना है, √3 है। इससे ये कैंसिल, x बराबर कितना आ गया बताओ, 10 मीटर। यानी कि नहर की चौड़ाई आ गई 10 मीटर। ठीक है, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ये चौड़ाई को हमने क्या माना था, x माना था। ठीक है, x बराबर 10 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमने ये यहाँ पर हल कर लिया। ठीक है, अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अच्छी बात है। देखें यहाँ पर ये कहा गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक 7 मीटर ऊंचाई का एक भवन है ये। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। ये वाली 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब एक केबल टॉवर इधर लगा लें। ठीक है, यहां पर ये मान लीजिए केबल टॉवर जो है, पहले तो यहां इसका बेस बनाए, इधर आधार, और इधर बना देंगे मान लीजिए यहां पर ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये तो है भवन। ठीक है, इसका ये शिखर है। अब यहां से इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है बताइए, 60 डिग्री का। ये हो गया यहां पर 60 डिग्री का। ठीक, अब ये इसका इसके आधार के समांतर यहां पर क्या खींचते बताओ, ये इसका आधार है, इसके समांतर होगा। ठीक है, ये इसके समांतर है। तो यहां पर ये कहा गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण जो है वो कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसके शीर्ष से इस टॉवर के पाद का, ये इसका पाद है, यहां पर इसका जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री का है बताओ, ये तो ये तो हो गया इसका अवनमन कोण। ठीक है, यहां पर बनेगा ये 45 डिग्री का और ये हो गया इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का, ये दिया है। और इस भवन की ऊंचाई कितनी दी गई है, 7 मीटर। ठीक है, तो इधर 7 है तो ये भी इधर कितना होगा बताओ, 7 मीटर ये भी होगा क्योंकि ये इसके समांतर है यहां तक। अब ये ऊपर कितना है इसको और पता कर लें। तो मान के चलना है कि ये जो टॉवर है इसकी कुल ऊंचाई कितनी मान लें हम, तो टॉवर की ऊंचाई निकलवा रहा है, तो टॉवर की कुल ऊंचाई हम मान के चल रहे हैं h मीटर। ठीक है, टॉवर की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, यहां से लेकर और यहां तक की। तो ऊपर ये कितनी रह जाएगी, अगर ये h में से घटा दिया जाए तो यहां पर रह जाएगी h - 7 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कोडिंग कर दें, यहां पर इसको लिखेंगे हम a, इसको b, इसको c, इसको d लिख दो और इसको लिख दो e। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जब दो समांतर रेखाओं को एक तरीक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा है, यानी कि BC और DE कैसी होगी, समांतर होगी। जब समांतर होगी तो ये इस पर तिर्यक रेखा खींची जाए तो ये 45 है, तो ये वाला भी कितना होगा बताओ,
ये 45 डिग्री होगा। अभी ये इसके लिए त्रिभुज के लिए काम करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर माना केवल टॉवर की ऊंचाई AD दिया है। AD बराबर कितना है, h मीटर है, ठीक है। तब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A B और C में चलें पहले, ठीक है। A B C में चलेंगे और ये हमने इसको निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे यहाँ पर। तो ABC में, अब ABC में देख रहे हैं यहाँ पर ये थीटा कोण कितने का है बताओ। थीटा कोण है 60 डिग्री का। थीटा के सामने की भुजा ये लंब है, ठीक है। तो ये लंब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक की ये कितनी है, h माइनस यानी AB बराबर कितनी हो गई, h माइनस 7 मीटर। और आधार क्या है बताओ, इस भवन की, ठीक है। अब ये तो इसमें दिया नहीं है कि कितनी है, तो इसको हम x मान ले, ठीक है। जब ये x होगी तो इसके समांतर है, तो ये भी x होगी, ठीक है। ये भी x होगी, तो इसको हम मान ले रहे हैं आधार। इसका आधार क्या मान के चल रहे हैं, आधार BC बराबर x मीटर। ये इतना मान आया, ठीक है। अब इसके बाद में हमने देखो थीटा कोण दिया था, लंब हमने इसको पूरे में से पूरी h मानी थी इस टॉवर की ऊंचाई, उसमें से हमने ये 7 मीटर मकान की घटा दी और ये बच्चा h माइनस 7। तो ये क्या हो गया, और ये इसके समांतर है, तो इस टॉवर के और इस मकान के बीच की जो दूरी है वो मान लिया हमने x मीटर है। अब बताओ जब ये इसकी x मीटर है तो इसके समांतर ये, तो ये भी x मीटर होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा का मान बताओ 60 डिग्री और लंब इसमें कितना दिया है बताओ, h माइनस 7, आधार इसका x। tan 7 का मान लगा देंगे √3 बराबर h ऋण 7 बटे x। h का गुणा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3x बराबर h माइनस 7, ठीक है। अभी इसको यहीं पर छोड़ दें, इसको समीकरण 1 दे दें। आगे त्रिभुज अब देखो CED में या DEC में, अब देखो यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, क्योंकि ये इसका अवनमन कोण बन रहा था। अवनमन कोण का जो अंत एकांतर कोण है, ये दोनों समांतर रेखा होंगी तो इसके अंत एकांतर कोण कौन से होंगे, बराबर होंगे। तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया यहाँ पर, ठीक है। लंब, अब थीटा के सामने की भुजा ये वाली लंब बह जाएगी, तो ये दी गई है 7 मीटर, यानी कि CE बराबर दिया है 7 मीटर। और आधार तो क्या रहेगा, ये आधार x ही रहेगा, DE बराबर आधार इसका कितना रहेगा, DE बराबर x मीटर। तो लगा देंगे tan थीटा का मान 45 डिग्री है, tan 45 बराबर लंब इसका 7 और आधार इसका x। tan 45 का मान होता है 1/7/x। कैंची का गुणा कर दोगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 7 मीटर, ठीक है। तो ये तो आगे x बराबर यानी कि टॉवर और मकान के बीच की जो दूरी है वो कितनी है बताओ, यहाँ पर 7 मीटर है, ठीक है। अब ये x का मान उठा करके कहाँ पर रख दें, समीकरण 1 में रख दें, तो हमें h भी मिल जाएगी और हमें टॉवर की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वही समीकरण 1 में रख दो, ये दिया है √3 इंटू x का मान यहाँ से रखोगे x बराबर 7, तो यहाँ 7 हो जाएंगे गुणा में बराबर h ऋण 7, तो 7 इधर ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 √3 माइनस के थे, इधर हो गया आगे प्लस की, बराबर में कितना हो गया h, ठीक है। अब इसको इसके साथ जोड़ोगे तो यहाँ से देखो h इधर रखो, ये तो बराबर है, पलट के इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये हो गया 7 √3 प्लस 7, h बराबर 7 कॉमा ले लेंगे √3 प्लस 1, ठीक है। या तो इतना छोड़ दें या फिर यहाँ पर 1.7
1.732 लगा देंगे, √3 का मान उसमें 1 जोड़ेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई टीवी केबल टॉवर की ऊंचाई। ठीक है, केबल टॉवर की ऊंचाई h बराबर कितनी आ गई 7 × √3 + 1 मीटर। तो ये था इसका आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक मकान बनाया, एक तरफ ये मकान है और ये एक तरफ हमने टॉवर बनाया। ठीक है, टीवी केबल टॉवर। तो इस मकान के शीर्ष का और केबल टॉवर के शीर्ष का जो कोण बनना था वो 60 डिग्री का बनना था, और केबल टॉवर के पाद का और मकान के शीर्ष से ये अवनमन कोण कितने का बन रहा था 45 डिग्री का बन रहा था। ठीक है, इस पूरे केबल टॉवर की जो ऊंचाई थी मानी हमने h मीटर मानी थी। अब बताओ, ये मकान की ऊंचाई के समांतर हम यहाँ रेखा खींचते हैं तो ये इधर 7 है तो ये भी 7 होगी, और इसको हमने x माना है तो ये भी ऊपर x होगी। ठीक है, तो यहाँ पर h में से ये 7 घटा देंगे तो बाकी की ये निकल के आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में हमने सबसे पहले त्रिभुज ले लिया, हमने कौन सा समकोण त्रिभुज ABC, उससे हमने एक समीकरण बना लिया √3h बराबर h - 7, और दूसरा त्रिभुज DEC में, तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया 7 मीटर, x का मान 7 मीटर जो लिया है वो हमने √3x बराबर h - 7 समीकरण 1 में रख दिया, और यहाँ से हमने केबल टॉवर की ऊंचाई ज्ञात कर ली 7 × √3 + 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में।